आज हम जानेंगे बहुत ही पूछे जाने वाले प्रश्न के बारे में। लोग पूछते हैं कि हम पुलिस कांस्टेबल कैसे बन सकते हैं, अपनी कुंडली में कैसे देख सकते हैं कि हम पुलिस कांस्टेबल बनेंगे, पुलिस विभाग में हमारी नौकरी लगेगी, नहीं लगेगी, कब लगेगी, ये सभी कुछ जानेंगे। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पुलिस कांस्टेबल बनने के योग आप अपनी कुंडली में कैसे देख सकते हैं, कौन से भाव हैं जो कि आपको पुलिस कांस्टेबल बनाएंगे, कौन से ग्रह हैं, कौन सी दशा है और कौन से गोचर में ग्रह स्थितियाँ हैं और कौन से वो योग संयोग हैं जिससे पुलिस कांस्टेबल आप बन पाएंगे, ये आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं, जान सकते हैं। और क्या उपाय करने होंगे यदि आप पुलिस कांस्टेबल के लिए, पुलिस विभाग की नौकरी के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं पर असफल हो रहे हैं, तो आप क्या उपाय कर सकते हैं जिससे आपको नौकरी मिल सके, ये सभी कुछ जानेंगे। और ये प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि ज़्यादातर सबसे जो पहली शुरुआत है पुलिस डिपार्टमेंट में वो है पुलिस कांस्टेबल का जॉब। उसके बाद फिर आप हेड और धीरे धीरे आप आईपीएस तक भी पहुंचते हैं और उससे ऊपर भी जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि पुलिस कांस्टेबल जॉब के लिए आपको अपनी कुंडली में किन भावों को देखना होता है। पुलिस कांस्टेबल की नौकरी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो बड़ा भाव है वो है छठवां भाव, यानी कि छठा भाव, सिक्स भाव हाउस। सिक्स हाउस सबसे इम्पोर्टेंट भाव है जहां से हम पुलिस कांस्टेबल के जॉब के लिए देखते हैं। यदि छठा भाव आपका मजबूत है, छठे भाव की स्थिति अच्छी है, तो पुलिस कांस्टेबल की नौकरी मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। क्योंकि छठा भाव है कंपटीशन का, छठा भाव है सर्विस का, छठा भाव है शत्रु का, छठा भाव है किसी भी प्रतियोगिता में हम जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, चाहे फिजिकल हो, मेडिकल हो, या जिस तरह भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, और आप इसमें पास होंगे या फेल होंगे, आप इसे अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये आपका छठा भाव बताता है। क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करना यानी कि एक नौकरी करने का मतलब है सर्विस, तो सर्विस का भाव है ये। तो पुलिस कांस्टेबल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, आप देखिए अपना छठा भाव। छठा भाव कैसा है, कौन से ग्रह बैठे हैं, कौन से ग्रहों की दृष्टि है, कौन से ग्रहों का संबंध बन रहा है, इत्यादि। इसके अलावा दूसरे नंबर पे है दसवां भाव। दसवां भाव यानी 10th हाउस। 10th हाउस क्योंकि ये जॉब का ही भाव है, यहाँ से आप क्या जॉब करेंगे, क्या नहीं जॉब करेंगे, किस डिपार्टमेंट में जॉब करेंगे। पुलिस डिपार्टमेंट में है, आप सुरक्षा में हैं, सेना में हैं, इत्यादि। प्राइवेट करेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, क्या करेंगे जॉब, क्या आपका काम होगा, ये आपका दसम भाव दिखाता है। तो दसम भाव में पहले देखना जरूरी है कि क्या आप इस डिपार्टमेंट के लिए बने हैं या नहीं बने, आप सरकारी नौकरी के लिए बने हैं या प्राइवेट नौकरी के लिए बने हैं। तो ये 10th हाउस आपका बताएगा, तो 10th हाउस को भी देखना जरूरी है। इसके अलावा 3rd हाउस यानी तीसरा भाव। 3rd हाउस जो होता है वो पुलिस जॉब के लिए कोई भी पद हो उसमें बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये भाव है आपके करेज का, ये भाव है आपके ऊर्जा का, ये भाव है आपके साहस का। तीसरा भाव यदि आपका मजबूत है तो पुलिस जॉब के लिए आपको, या जो भी सुरक्षा के जॉब हो, वहाँ पर बहुत अधिक मौके मिलते हैं। क्योंकि पुलिस जॉब में बेहद ज़रूरी है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी हो, ऊर्जा भी हो, काम करने के लिए बहुत तेज़ी के साथ आप काम करें, है ना। इसमें आलस्य नहीं चलता, इसमें डर नहीं चलता, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप डर से दूर हों, तभी आप सही ढंग से काम कर पाएंगे। तो तीसरा भाव इम्पोर्टेंस होता है। इसके अलावा 11th हाउस यानी कि 11वां भाव। 11वां भाव है सक्सेस का, 11वां भाव है सफलता का।
आप एग्जाम देते हैं, आप सफल होंगे कि नहीं, आप पुलिस कांस्टेबल के लिए नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आप सफल होंगे कि नहीं। तो ये भाव जो 11वां भाव होता है वो आपके सफलता का भाव है, आपको सक्सेस मिलेगी कि नहीं ये 11वां भाव आपको बताएगा। तो इन भावों को देखना समझना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा भाव जैसे मैंने बताया कि 6 यानी कि छठा भाव है, 6 हाउस है, तो इसे सबसे पहले देखना चाहिए। ये बताता है कि क्या कैसे होगा, क्या पुलिस कांस्टेबल आप बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, आप एग्जाम में पास हो पाएंगे, नहीं पास हो पाएंगे, ये सब चीज़ें। तो हमने समझा भावों के बारे में। अब हम जान लेते हैं ग्रहों के बारे में। ग्रहों की हम बात करें तो सबसे पहला जो ग्रह है, सबसे इम्पोर्टेंस ग्रह है, वो है मंगल। पुलिस कांस्टेबल के लिए मंगल का मजबूत होना, मंगल का अच्छी स्थिति पर होना ये बहुत ज़रूरी है। मंगल दर्शाता है आपके कॉन्फिडेंस को, मंगल दर्शाता है आपके अंदर ऊर्जा को, मंगल दर्शाता है आपके करेज को। और बिना मंगल के, मंगल है सुरक्षा, ग्रहों में सेनापति, और ये पद भी सेना का ही है एक तरफ से, है ना। पुलिस, सेना, ये सब सुरक्षा के हैं, और इसीलिए मंगल सबसे इम्पोर्टेंस है। फिजिकल आपका अच्छा रहे, फिजिकल जब आप देते हैं तो वो अच्छे से आप निकाल पाएँ, इसलिए मंगल को भी देखना जरूरी है। और फिजिकल स्ट्रेंथ आपकी अच्छी होनी चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट में, इसलिए मंगल को देखना जरूरी है। इसके अलावा दूसरे ग्रह के रूप में आप सूर्य को देखिए, क्योंकि सूर्य सरकारी नौकरी के कारक हैं, सरकार के, और अथॉरिटी के कारक हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में ये सरकार से जुड़ा होता है, और अथॉरिटी होती, मान सम्मान का बहुत बड़ा पद होता है ये पुलिस डिपार्टमेंट सेक्टर जो ये होता है। तो इसीलिए आपको दूसरे ग्रह के रूप में सूर्य को देखना जरूरी है। तीसरा ग्रह है शनि। शनि है सर्विस, शनि है जॉब, शनि है सेवा। तो शनि यदि मजबूत हैं तो आपके अंदर न्याय करने की क्षमता, आप जो भी सही है उसको सही कह सकते हैं, जो गलत है उसे गलत कह सकते हैं। ये जो निर्णय लेने की क्षमता होती है सही गलत की, और सर्विस देने की, क्योंकि ये ड्यूटी है, और इसमें आपको पूरी तरह से 100% लगना होता है, तभी जाके आप आगे बढ़ पाते हैं, काम को कर पाते हैं अच्छे ढंग से। तो शनि का देखना समझना, शनि का प्रभाव बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा राहु और केतु, राहु और केतु से पहले भी आप देख सकते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा क्योंकि मन का कारक है, और पुलिस जॉब में या कांस्टेबल जॉब में, पुलिस कांस्टेबल में आपको बहुत ज़रूरी है कि आपका मन बहुत मजबूत हो, क्योंकि यदि आपका मन मजबूत नहीं है तो आप ये जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें टेंशन भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन्हें देखना समझना, सही ढंग से समझना, सही ढंग से करना, और बहुत सारी बातों को इग्नोर कहाँ पर करना है, कहाँ पर ध्यान देना है, ये सब चीज़ें ज़रूरी है। आपका जो आत्मविश्वास है वो कमज़ोर ना हो, इसलिए मन का भी मजबूत होना ज़रूरी है। तो चंद्रमा को देखना चाहिए। और फिर राहु और केतु को, राहु और केतु आपको तुरंत एक्शन लेने में हेल्प करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जहाँ पर तुरंत एक्शन लेना होता है ना, और जल्दी से आपको सोचना होता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए ऐसी स्थिति में। ये सब चीज़ें राहु देता है, तो राहु को देखना भी बेहद ज़रूरी है। इन्वेस्टिगेशन में राहु बड़ा काम करता है। कई बार जैसे सीआईडी है, पुलिस है, या और भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उनके साथ जॉइंट ऑपरेशन भी करने होते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे गुप्त रूप में चलती रहती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी चलती हैं जिन्हें बाहर बताना भी अलाउड नहीं होता। इन सब में राहु और केतु ये दोनों ही ग्रह हेल्प करते हैं, चीज़ों को गुप्त रखना या चीज़ों को प्रकट करना, तुरंत एक्शन लेना, ये सब चीज़ें जो है तो राहु और केतु आपको प्रभाव देते हैं।
तो ये वो ग्रह हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं पुलिस कांस्टेबल या पुलिस की नौकरी के लिए, खासकर पुलिस कांस्टेबल में देखना ये ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है पुलिस कांस्टेबल के लिए मंगल को देखना सबसे ज़रूरी, और सूर्य को देखना तीसरे नंबर पे शनि। ये 3 ग्रह सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। तो हमने समझा पहले भावों के बारे में, फिर अब हमने समझा ग्रहों के बारे में। अब दशा के बारे में जान लेते हैं, कौन सी वो हमारी कुंडली की दशा होती है जिससे हम समझ पाएँ कि हमें जॉब कब मिलेगा, और गोचर कौन सा देखना चाहिए वो भी जानेंगे। पहले हम दशा के बारे में जान लेते हैं। देखिए, दशा में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके 6 लॉर्ड यानी छठे भाव, 10वें भाव यानी 10th हाउस, इन 2 भावों की महादशा या अंतरदशा हो, या इन भावों के अधिपति जो हैं ग्रह हैं 10th लॉर्ड हैं उनकी दशा यानी कि चलनी चाहिए, या अंतरदशा इन की हो, तो बहुत ज़्यादा आप बिल्कुल क्लियर जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि हाँ आपको अब नौकरी मिल सकती है, अच्छी स्थिति में होते हुए ये हो। और इसके अलावा मंगल की, सूर्य की और शनि की, ये ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही हो तो भी हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमें नौकरी मिल सकती है। अब इसमें ये बेहद ज़रूरी है कि इसमें आपको गोचर भी सपोर्ट कर रहा हो। शनि हो, देवगुरु बृहस्पति हो, मंगल हो, इनका संबंध जब 10th हाउस से बनता है तो यहाँ पर आपको नौकरी मिलने के चांस है। और सूर्य आपके 10th हाउस से संबंध बना रहे हों अच्छी स्थिति में, तो यहाँ पर आपको नौकरी मिलने के चांस बढ़ते हैं। तो भाव को देखना, ग्रहों को देखना, और साथ में आपकी दशा को देखना और गोचर को देखना, इन्हें भी देखना चाहिए। तो हमने समझ लिया चारों चीज़ों को, क्या कैसे देखना, किन्हें देखना है। अब हम जान लेते हैं कि कौन से वो ग्रह, कौन से भाव किस स्थिति में हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि हम बार बार प्रयास तो कर रहे हैं जॉब के लिए, पुलिस कांस्टेबल के जॉब के लिए, पर सफल नहीं हो पाते। इसके लिए देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका 6th हाउस यानी छठा भाव, 10th हाउस 10वां भाव, और सेकंड 3rd हाउस तीसरा भाव, ये तीनों को देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आपको मंगल को, सूर्य को और शनि को, यदि ये खराब स्थिति में है, पीड़ित अवस्था में है, तो पुलिस नौकरी के लिए, खासकर कांस्टेबल जॉब के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसलिए आप ये देखिए कि ये कैसी स्थिति पर हैं। यदि ये अच्छी स्थिति पर हैं तो समझिए कि आपको जॉब मिलने के चांस काफ़ी ज़्यादा है। और क्या उपाय करना चाहिए ये जान लेते हैं। उपाय में आप हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, और भगवान सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं, और शनि देव को तेल का दीपक जला सकते हैं। तो ये आप उपाय करें। साथ में बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय हैं, वो है आप 1 मुखी, 3 मुखी और 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। या तो आप मंगल, सूर्य और शनि, ये यंत्र को, सबसे अच्छा है कि आप नवग्रह यंत्र को अपने घर में रख सकते हैं और फिर इनकी आराधना कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा सहयोग देखने को मिलता है। पुलिस नौकरी और पुलिस कांस्टेबल की नौकरी मिलने में ये हेल्प करते हैं। और यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में योग है, नहीं है, ग्रह स्थितियों सभी कुछ देख के आपको पूरी तरह से कंप्लीट जानकारी मिले, तो आप अपना कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। दिए हुए नंबर पर संपर्क करके कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या आपको पुलिस कांस्टेबल की नौकरी मिलेगी, नहीं मिलेगी, कब मिलेगी, ये सभी कुछ आप जान सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, एक बार हम समराइज कर लेते हैं। हमने जाना पुलिस कांस्टेबल की नौकरी के लिए हमें 6th, 10th और 3rd हाउस, ये तीनों को देखना चाहिए। ग्रहों में हमें मंगल,
सूर्य और शनि को देखना चाहिए, और इन्हीं ग्रहों की और इन भावों की दशा और गोचर इनका सपोर्ट मिले तो हमें पुलिस कांस्टेबल की नौकरी मिलती है। और इन ग्रहों के उपाय भी करना चाहिए। और आप इसके अलावा आप 1 मुखी, 3 मुखी और 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। और आप मंगल, सूर्य और शनि ये तीनों ग्रह के यंत्र या नवग्रह यंत्र अपने घर में रख के आराधना कर सकते हैं, जिससे पुलिस कांस्टेबल की जॉब के लिए, पुलिस की जॉब के लिए आपको हेल्प मिलती है। तो ये आप उपाय भी कर सकते हैं। आप किस पद की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस जॉब की, सेना की या प्राइवेट जॉब की, आप कमेंट करिए। जिससे या और भी कोई प्रश्न है आपकी कुंडली को लेके तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो कमेंट सबसे ज़्यादा आएंगे जिस नौकरी के लिए या जिस विषय के लिए, उसके ऊपर सबसे पहले वीडियो हम बनाएंगे। तो ज़रूर कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहती है। यदि आपको कोई जानकारी चाहिए यहाँ से तो आप बताएं, कमेंट करें, जिससे हम आपको वीडियो बना के और जानकारी दे सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।